तुम्हें ससुराल का सुख नहीं दे पाया, तुम्हारा मायका भी पीछे छूट गया, सारे रिश्ते खत्म हो गए, और तो और तुम्हें सड़क पर ले आया। इससे बुरा पति और कौन होगा? आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। पति अच्छा है या बुरा, ये बताने का हक केवल पत्नी का होवे। अब हमारे दिल से पूछिए, हमारी आंखों से देखिए, जैसे मरते को सांस मिले वैसे ही हमारे को आप मिले हैं देव से। 100 जन्मों की तपस्या की होगी मैंने आपको पाने के लिए, और पति वाले पर्चे में मैं आपको 100 में से 200 अंक दूंगी। और तुम्हारे 100 में से 200 नंबर पाने वाला पति शर्मिंदा होकर ये सोच रहा है कि कुछ देर में रात होने वाली है, फिर सर छुपाने के लिए कहाँ लेकर जाऊंगा? तो फिक्र की तो कोई बात ही नहीं, हम देवी माँ की शरण में हैं। आज यही हमारा आसरा है और यही हमारी छत। यहाँ से हमें कोई बाहर नहीं निकालेगा। अभी एक मिनट पापा साहब, आप लोग पैनिक मत करो, कोई बात नहीं। आप कुर्सी लगवाओ, यहाँ पे बॉनफायर होने वाला, हाथ सेकेंगे सब बैठ के। और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे यही तो हमारे घर की परंपरा, हुकुम की आज्ञा का पालन करना, वही तो कर रहे थे वो लोग। हाँ, और एक आज्ञाकारी बेटा होने के नाते मैं भी वही कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? यही तो सो कॉल्ड परंपरा है ना हमारे घर की। यही तो खुशी देता है ना आपको कि सब लोग मिल करके आपकी बातें माने, इस घर में चले आपकी। आप बोलो सो तो सो जाएं, आप बोलो उठ तो उठ जाएं, आप बोलो बैठ तो बैठ जाएं, आप बोलो खाना खाओ तो खा ले, आप बोलो प्यार करे तो कर ले। नहीं तो आप क्या करेंगी? आप उसे उठा करके घर से बाहर फेंक देंगे। एक सेकंड दिव्या जी, दादा के साथ भी तो यही किया ना आपने। अब आपको इस सामान की जरूरत नहीं है, आपको यादें मिटानी है, तो अब आप इसको बाहर फेंक रही हैं, इसको जला रही हैं। जलाइए। एक आज्ञाकारी बेटा होने के नाते एक बहुत बड़ी आइडिया देता हूं आपको। अगर आपको दादा की यादें मिटानी है ना, तो छोटी मोटी चीजें जलाने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए। अब रुक जाओ, जलाइए और खत्म कीजिए। अभी पागल हो गए हो क्या? नहीं पागल नहीं हुआ हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ। ये छोटी मोटी चीजें, ये फोटो, ये ट्रॉफीज और ये कोड जलाने से दादा की यादें मिट थोड़ी जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो। मेरी एक बात आज कान खोल के सुन लो, अगर दादा की याद इस घर से मिटानी है ना, तो पहले मेरे को जलाना होगा। इस घर के हर कोने में मेरे दादा की याद है। वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे बैठ के हम साथ में खाना खाते हैं, खुशी के पल बिताए हैं, वहाँ पे है दादा की याद। ये दरवाजा जहाँ पे खड़े होके आपने पता नहीं 85 बार दादा की आरती उतारी है, यहाँ पे है दादा की याद। वो किचन जहाँ पे आप अपने हाथ से पकवान बनाती थी और वो अमृत समझ के खाते थे, वहाँ पे है दादा की याद। इस घर में खड़े हर एक शख्स के दिल में दादा की याद है। कैसे मिटाएंगे उसको? घर जला दोगे या यहाँ पे खड़े हर शख्स को जला दोगे दादा की याद मिटाने के लिए? एक वही है जिन्होंने मेरे को समझाया है, आपसे ज्यादा, किसी से भी ज्यादा मेरे दादा ने मेरे को समझा है। मेरे दोस्त बने, मेरे रक्षक बने, मेरे गुरु बने, जरूरत पड़ने पे माँ बाप भी बने। और आज आपने क्या किया? आपने हम दोनों को अलग कर दिया। आपने सही नहीं किया माँ साहब। दादा मेरे सब कुछ हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर देवांश सिंह चौहान का नाम इस घर से मिटाना है तो पहले मुझे जलाना होगा। सच कहूं मां, मैं एक दिन आपसे दूर गया था, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सांसें ले रहा हूं, लेकिन इसकी चिंता नहीं। हम तुम्हारी भावना समझते हैं बेटा। हम
हमारा हाल भी कुछ अलग नहीं था। एक बात पूछूं मासा, आपने मेरे और वसु के रिश्ते को सच में स्वीकार कर लिया है ना? तुमने हमसे छुपकर शादी कर ली और इसके लिए हम अब भी नाराज हैं। इसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारा बेटा जिस भी लड़की को चुनेगा वो कभी गलत नहीं हो सकती। थैंक यू मासा, आपने तो मेरे मन का सारा बोझ ही हल्का कर दिया। बोझ तो हमारे मन में था बेटा। पता नहीं पिछले 2 रातों से तुम कैसे रहे होगे। अब अपनी आंखें बंद कर और चुपचाप अपनी मासा के गोद में सो जाओ। मुझे पता था मासा, आप हमें माफ कर देंगी और हमें वापस लेने खुद आएंगी। इस सच को एक्सेप्ट कर लो देव, तुम्हारे पास घर नहीं है और अब वसु को ही वसु कहाँ है?